पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट होम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th का हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर वर्ण, वर्णमाला और शब्द। फर्स्ट चैप्टर इसका भाषा से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। वर्ण, वर्ण कहते किसे हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या होती है? अब ध्वनि जैसे कि हम बोलते हैं अ, आ, त, थ, ये सभी क्या होती है? हमारी ध्वनियां होती है। ध्वनियों के ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है हाथी, तो हाथी में देखो 4 ध्वनियां हैं, ह प्लस आ, थ प्लस ई, हाथी। ह में जो ये नीचे हलंत लगा है इसका मतलब है कि जो ये ह है वो आधा है, और जब इसके साथ एक स्वर को जोड़ा जाता है तब ये बन जाता है आ, हा। आगे हम इसमें जानेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें कि हम जानेंगे जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, जबकि जो स्वर होते हैं उन्हें बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता हमें नहीं होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है खिलौने। तो खिलौने का यदि आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे करेंगे? ख में छोटी ई की मात्रा है तो हम लिखेंगे ई प्लस ल में देखो ओ की मात्रा लिखेंगे ओ, न में ए की मात्रा है तो हम क्या बन गया हमारा ये खिलौने। नेक्स्ट हमारा है औरत। तो जो औरत है उसका वर्ण विच्छेद हम किस तरह से करेंगे? तो हम लिखेंगे ओ, क्योंकि ये हमारा स्वर है और स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ओ प्लस र हमारा क्या है? व्यंजन है। और प्रत्येक व्यंजन जैसे कि देखो इनमें तो मात्रा लगी, इसमें ई की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है, बट यहाँ र में कोई भी मात्रा नहीं लगी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो र है उसमें अ शामिल है। तो हमने कि र प्लस आ प्लस ता प्लस अ, ये हमारा क्या बन गया? औरत। यदि पूछा जाए आपसे कि औरत में कितनी ध्वनियां हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 ध्वनियां हैं, 5 ध्वनियां हैं। इस तरह से आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, और जो ये ध्वनियां होती है इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये छोटी छोटी ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। ये क्या हमारा वर्ण, ये वर्ण, इन सबको क्या बोलेंगे हम? वर्ण बोलेंगे। वर्ण या अक्षर ये कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। अ से औ तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी हमारे स्वर होते हैं, और जिनकी संख्या होती है 11। व्यंजन क से ह तक जितने भी वर्ण होते हैं या जितने भी अक्षर होते हैं, जितनी भी ध्वनियां होती है वो सभी क्या होती है? वो सभी हमारे व्यंजन होती है, और टोटल व्यंजन होते हैं हमारे 33। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये सभी हमारे क्या होंगे? स्वर होंगे, और स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा औ है, औ से आगे तो हमारा अंग और ह भी आता है, तो वो हमारा किस में काउंट होगा? जो आपका अंग आता है उसे हम बोलते हैं अनुस्वार, क्योंकि जब उसको हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए उसे अनुस्वार कहा जाता है। और जो इसका चिन्ह होता है वो आपका ये होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कंग, घा, हंस। आगे हमारा है ह, जिसे कि हम विसर्ग कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है ये, तो आपका विसर्ग होता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे कि प्रातः, प्राह, इसमें ह की साउंड आ रही है, जो विसर्ग का उच्चारण है वो ह की तरह होता है। नेक्स्ट हमारा है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जब हम किसी वर्ड के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक। इसका जो उच्चारण होता है वो नाक और गले दोनों से होता है, इसलिए इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, वर्ण के ऊपर जो रेखा हम लगाते हैं उसके ऊपर इसको आधे चांद की तरह बनाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है, एक बिंदु उस पर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा होता है चंद्र बिंदु का चिन्ह। जैसे कि मुंह, चांद से एग्जाम में अंग और ह को
अलग अलग पूछा जाए तो आप लिखेंगे ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। लेकिन यदि आपसे दोनों को एक साथ पूछ लिया जाए कि अंग और ह इसे क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को अयोगवा भी कहा जाता है। और यदि अलग अलग आपसे पूछे तो ये होगा हमारा अनुस्वार और ये होगा हमारा विसर्ग। ये अयोगवा होते हैं, ये ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन होते हैं। इनका जो स्थान होता है वो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आता है। आगे हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर को बोलने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, जबकि यदि व्यंजन को लिखा जाए या बोला जाए तो उसके लिए व्यंजन को स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि क से और ह तक जितने भी वर्ण है वो सभी हमारे व्यंजन है और टोटल जो इनकी संख्या है वो है 33। इसके अलावा आपने काफी बार लिखा देखा होगा घोड़ा, सड़क, इसमें जो ये ड और जो ये ढ होता है इनके नीचे ये बिंदु लगी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं। तो जब हम ड और ढ के नीचे बिंदु लगा देते हैं तो इन्हें बोला जाता है अतिरिक्त व्यंजन। बिंदु लगाने के बाद इसकी ध्वनि में थोड़ा चेंज आ जाता है, जैसे कि इसको बोलेंगे हम ड और इसको बोलेंगे हम ढ। जैसे कि घोड़ा, स ड क सड़क, पढ़ना, चढ़ना। आगे हम बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन की संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ह के बाद में हमारे 4 वर्ण आते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी कि जो हमारा श है वो 2 व्यंजन से मिलकर बना है, जैसे कि क प्लस श इक्वल टू श, जैसे कि रक्षा, रक्षा, इसमें क की साउंड आ रही है। त्र, त प्लस र, त्र, पत्र। ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस य, ज्ञ, ज्ञान। श्र, श प्लस र, श्र, श्रमिक, श्रम। आगे हमारा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। कल की वीडियो में हमने जाना था कि भाषाएं बहुत तरह की होती है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, जापानी है, फ्रेंच है, बहुत सारी भाषाएं होती है। तो हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे कि यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की भी वर्णमाला है, जिसमें कि 26 लेटर होते हैं A to Z, जिन्हें कि हम अल्फाबेट बोलते हैं। तरह से जो हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है ये स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है, वोवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनी है, इंग्लिश की तरह ही। लेकिन इंग्लिश में हमारे 5 वोवल होते हैं, हिंदी में हमारे 11 होते हैं। इंग्लिश में हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और हिंदी में हमारे व्यंजन होते हैं 33। इस प्रकार जो वर्णमाला है उसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहा जाता है। जो हिंदी भाषा की जो वर्णमाला होती है वो स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। नेक्स्ट हमारा है मात्रा, कि मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ यानी कि जैसे कि मैंने लिख दिया त, तो त के साथ स्वर का कोई विशेष चिन्ह लगाना है। जैसे कि मैं इसके ऊपर ई की मात्रा लगा दूं, क्या बन जाएगा ती। जैसे कि यदि मैं त पे क्या लगा दूं, ऊ की मात्रा लगा दूं, क्या बन जाएगा तू। यदि मैं त पे ए की मात्रा लगा दूं, क्या बन जाएगा ते। तो व्यंजन के साथ हमने स्वर के विशेष चिन्ह का यूज किया है, जिसे कि हम मात्रा कहते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसको वर्ण कहते हैं, और वर्णों के मिलने से ही क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। होती है वो 10 होती है। स्वर होते हैं हमारे 11 स्वर होते हैं, यानी कि अ से औ तक जितने भी वर्ण होंगे वो सभी हमारे क्या होंगे, स्वर होंगे। मात्राएं 10 क्यों हुई, क्योंकि जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यह प्रत्येक व्यंजन में मिला हुआ होता है। यदि किसी व्यंजन में अ नहीं मिला हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे, उसके नीचे से हलन लगा देंगे, त, थ, ग। यदि इसमें अ नहीं मिला है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसके अलावा आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो ऊ और जो बड़ा ऊ होता है इसकी मात्रा र में किस तरह से लगेगी। र में इसकी मात्रा नीचे नहीं लगती है, आप कभी ऐसे मत लिख देना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊ की जो मात्रा होती है वो र में उसके बीच में लगती है, जैसे कि ऐसे या फिर वो ऐसे। ये होती है छोटे ऊ की मात्रा और ये होती है
बड़े ऊ की मात्रा। हम लिखते हैं रुपया, तो जो रुपया है उसमें छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, हम उसे कैसे लिखेंगे, हम उसे ऐसे लिखेंगे रुपया। जैसे हम लिखते हैं रूप, तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसके अलावा र के कुछ रूप भी होते हैं, जैसे कि हम र को यूज करते हैं, जैसे हमने लिखना है शर्म, तो देखो र का हमने यहाँ पे यूज किया। इसके अलावा हमें लिखना है ड्रामा, तो हमने र का यहाँ पे यूज किया। उसके अलावा र का यूज करते हैं हम क्रम, तो यहाँ पे देखो हमने इस र को ऐसे यूज किया। तो जो ये तीनों है ऐसे लगाया हमने, इसको ऐसे लगाया और ऐसे लगाया, ये तीनों क्या है, ये तीनों र के रूप होते हैं। ठीक है, इनको हम मात्रा नहीं बोलेंगे। अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि जो स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे 11, मात्राएं होती है 10, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। अतिरिक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था ड और ढ, वो होते हैं 2। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। उसके अलावा हमने जाना अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक के बारे में। अभी हमने जो कुछ भी समझा है हम उसको एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे, उसकी एक वर्कशीट करेंगे, जिससे कि आपको यदि कोई डाउट भी है तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है गमला शब्द में कितनी ध्वनियां हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यंजन होता है वो कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा स्वर मिला होता है। तो इसमें कितनी ध्वनियां हो गई, ग प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस आ। तो इसमें देखो कितनी ध्वनि होगी, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल कितनी ध्वनि होगी, 6 ध्वनियां हो गई। तो इस तरह से हमारा क्या बना, गमला बना। इस तरह से आपको कोई भी वर्ड देकर उसका वर्ण विच्छेद करने के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है दिए गए वाक्यों में टिक या फिर क्रॉस का निशान लगाइए। पहला हमारा है स्वरों की मात्राएं होती हैं, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, स्वरों की ही मात्राएं होती है। कुल 33 व्यंजन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 5 होती है, ये वाक्य हमारा गलत है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 5 नहीं होती है, 4 होती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है, ये भी वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है और ध्वनि के अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। वर्ण कितने तरह के होते हैं, तो वर्ण होते हैं आपके 2 तरह के, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ह की तरह किसका उच्चारण होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विसर्ग होता है उसका उच्चारण ह की तरह होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं, वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला किससे मिलकर बनी होती है, वर्णमाला आपकी स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय किसकी सहायता ली जाती है, तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमेशा स्वर की सहायता ली जाती है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है, तो इनमें से कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन है, सो हमारा जो श है वो क्या हमारा संयुक्त व्यंजन। स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं, स्वरों के चिन्ह कहलाते हैं मात्रा। अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है, तो अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है, इसमें चंद्र बिंदु वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, आप खुद से फिल कर लेंगे। हिंदी के वर्णों को डैश वर्गों में बांटा गया है, तो हिंदी के वर्णों को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में होते हैं 11 यानी कि 11 है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। भी व्यंजनों में डैश की ध्वनि मिली होती है, तो जितने भी व्यंजन होते हैं उन सभी में क्या होती है, अ की ध्वनि मिली होती है। दिए गए शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग करके लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टक, तो इसको क्या बना देंगे हम, ट्रक। वर्षा, उम्र, कार्य। इस हमारा क्वेश्चन है अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 3 शब्द लिखिए। आपको पता होना चाहिए अनुस्वार का चिन्ह होता है ये, और अनुनासिक का चिन्ह होता है जो चंद्र बिंदु है वो हमारा अनुनासिक का होता है। सो अनुस्वार का यूज करते हुए कौन कौन से शब्द बन सकते हैं हमारे, तो फर्स्ट हमारा है रंगीन, तंबू,
नींद। नासिक से बनने वाला शब्द जैसे कि चांदी, आंधी और हमारा है धुआं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी वर्ण विच्छेद करके दिया हुआ है, हमें इन सबको कंबाइन करके एक सार्थक शब्द यहाँ पर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे है ल, तो ल यहाँ पे आधा है, ठीक है। इसमें जब ए मिला यानी कि इसमें स्वर मिला तो ये कंप्लीट हो गया। हम लिखेंगे ल में ए की मात्रा ल, ख ई, ख में छोटी ई की मात्रा, ले खी का आ, का, तो क्या शब्द बन गया हमारा लेखिका। नेक्स्ट है घ अ, घ र अ, र मीन्स घर, च आ, चा, च ई, इसमें देखो बड़ी ई है यानी कि बड़ी ई की मात्रा आएगी, चा ची, ग ई, ल आ स, गिलास, र उ। अब देखो र में हमें उ की मात्रा लगानी है तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, इस तरह से र उ पा, रूपा। नेक्स्ट है ब आ बा, द अ द, ल अ ल, बादल। आई होप आपको ये सारी चीजें इजीली समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, तो वो होती है हमारी वर्ण। स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं, 11 और 33। व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़े, वो होते हैं हमारे व्यंजन, जो कि मैं आपको आगे करा चुकी हूँ। यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वहां से आप उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा और वर्कशीट भी समझ आई होगी। इसके अलावा यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।